जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित टॉप 40 पृथ्वी एशियर क्वेश्चन जो 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी गवर्नमेंट में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न एसएससीजीएल, यूपीएससी और एमपीएससी में पूछा जा चुका है। व्याख्या है, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम में सबसे पहले पूरा प्रसारितकालीन औजार खोजा था। नेक्स्ट है, किस मध्य प्रसारित स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये बागोर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बागोर। पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मध्य प्रसार काल के दो स्थल राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या है, भीमबेटका मध्य प्रदेश अपनी रॉक पेंटिंग्स शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आदि मानव द्वारा शिकार और नृत्य के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लगभग 7000 ईसा पूर्व के कपास और गेहूं की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा खोजी गई और प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो दोस्तों, मनुष्य द्वारा खोजी गई और प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। मानव ने पत्थरों के बाद सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। लोहा का प्रयोग बहुत बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ। नेक्स्ट है, गर्त आवास जमीन के अंदर घर के प्रमाण किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम। कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल से गड्ढों वाले घरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा भी थी। नेक्स्ट है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों, राख का टीला संगन कल्लू से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगन कल्लू। व्याख्या है, दक्षिण भारत कर्नाटक के संगन कल्लू और पिकलिहल से राख के ऊंचे टीले मिले हैं जो पशुओं के गोबर को जलाकर बनाए गए थे। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दमदमा। व्याख्या है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दमदमा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? तो दोस्तों, भारतीय भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम वीएस वाकडकर ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु श्रीधर वाकडकर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। उन्हें भारतीय पुरातत्व के महान खोजकर्ता में गिना जाता है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को अन्य नाम कैल्कोलैथिक युग से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्कोलैथिक युग। तांबे और पत्थर के मिश्रित प्रयोग वाले इस काल को कैल्कोलैथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाद्यात्रों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, खाद्यात्रों की कृषि सर्वप्रथम
नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। मनुष्य के नवपाषाण काल में पहली बार बीज बोना और अनाज उगाना सीखा, जिससे समाज में अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी हथनौरा में मिला है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हथनौरा नर्मदा घाटी से एक मानव कपाल मिला है, जिसे भारत का सबसे प्राचीनतम मानव जीवाश्म माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महदहा से। उत्तर प्रदेश के महदहा से बड़ी संख्या में हड्डियों और सींगों से बने उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ से प्राचीनतम कृषि गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो दोस्तों ये लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के पास विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखहिया शिलाश्रय से कुल 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कुल कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में एसआई की स्थापना की थी। किस चीज़ की स्थापना की थी? तो 1861 ईस्वी में एसआई की स्थापना की थी। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस काल को क्या कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है? दोस्तों उस काल को क्या कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है? तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उस समय का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था? तो दोस्तों आग का आविष्कार मानव ने पूरा पाषाण काल में किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन मनुष्य ने आग का व्यवस्थित उपयोग करना नवपाषाण काल में सीखा था। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के वे स्थल कौन से हैं जहां से चावल धान के अवशेष मिले हैं? दोस्तों प्रश्न है, नवपाषाण काल के वे स्थल कौन से हैं जहां से चावल धान के अवशेष मिले हैं? तो वह स्थान कोल्डिहवा और लहुरादेव है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, नवीन खोजों के अनुसार लहुरादेव संत कबीर नगर यूपी से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद कोल्डिहवा का स्थान आता है। दोस्तों पहले चावल का स्थान संत कबीर नगर यूपी था, उसके बाद कोल्डिहवा था। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था? दोस्तों पहिए का आविष्कार मानव ने नवपाषाण काल में किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। पहिया और कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल की सबसे क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। नेक्स्ट है, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण औजार किस काल की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों यह मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के औजार बहुत छोटे
1 से 5 सेंटीमीटर ही हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलोथित कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से युद्ध में शिकार करने के सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो दोस्तों ये भीमबेटका में मिले हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका से आदि मानव द्वारा समूह में शिकार करते हुए और जंगली जानवरों के चित्रों का सबसे बड़ा खजाना मिला है। नेक्स्ट है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में कालीन स्थल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और यह जोरवे संस्कृति का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रामीण ताम्रपाषाण स्थल है। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार करना था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिकार करना। पूरा पाषाण काल का मानव पूरी तरह शिकार पर निर्भर था और यही उसका भोजन प्राप्त करने का साधन और मनोरंजन भी था। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम स्थल है जहां से भारत में हस्त कुठार की खोज हुई थी? तो दोस्तों वह कौन सा प्रथम स्थल है जहां से भारत के हस्त कुठार की खोज हुई थी? तो दोस्तों वह प्रथम स्थल पलवरम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1863 में मद्रास के पलवरम से ही पत्थर की पहली कुल्हाड़ी रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजी गई थी। तो दोस्तों पत्थर की पहली कुल्हाड़ी रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट है, किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया और उन्हें चाक पर बनाना शुरू किया? तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया और उन्हें चाक पर बनाना शुरू किया? तो दोस्तों यह नवपाषाण काल में आविष्कार किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल में कृषि के बाद अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों मिद्रभांड का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था, जो एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी स्थल है? तो दोस्तों नवादा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किए थे। HD सांकलिया ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवादा टोली का विस्तृत उत्खनन कराया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति हमें उस ऐतिहासिक काल से परिचित कराती है जब बड़े पत्थरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये कब्रों को घेरने के लिए किया जाता है। बड़े पत्थरों का उपयोग कब्रों को घेरने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के लोग शवों को दफनाने के बाद उनके चारों ओर बड़े पत्थर लगा देते थे, जिन्हें महापाषाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जानवर को पालतू बनाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कुत्ता वह पहला जानवर था जिसे आदि मानव ने अपने साथी और पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट है, भारत में चॉकलेट या रॉक पेंटिंग की खोज सबसे पहले 1866 से 1868 में किसने की थी? तो दोस्तों ये आर्कबाल्ड कार्लाइन ने किए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शैल चित्रों की खोज सबसे पहले आर्कबाल्ड कार्लाइन ने मिर्जापुर यूपी के सुहागी घाट से की थी। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये
अतिरिम पक्कम से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मद्रास के निकट अतिरम पक्कम से बड़ी संख्या में हस्त कुठार मिले हैं जो पूरा पाषाण काल के हैं। नेक्स्ट है लहुरा देव उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह कृषि के प्राचीनतम चावल साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। लहुरा देव में लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं जो इसी कृषि का सबसे पुराना स्थल बनाते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के दमदमा स्थल से कुल कितने मानव समाधान प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये कुल मानव समाधान 41 प्राप्त हुए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 41। उत्तर प्रदेश के दमदमा से कुल 41 मानव समाधान मिले हैं जिनमें युगल और 3 कंकालों वाली कब्रें भी शामिल है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाणी संस्कृति का यथा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट स्थित है। यह ताम्रपाषाण काल की कायथा संस्कृति का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट है किस काल में बर्तन बनाने की कला का सबसे पहला प्रमाण मिलता है? दोस्तों किस काल में बर्तन बनाने की कला सबसे पहला प्रमाण मिलता है? तो ये नवपाषाण काल में मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्तन मृद भांड बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी जब अनाज भंडार की शुरुआत महसूस की गई। नेक्स्ट है चोपनी मांडू स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह विश्व के प्राचीनतम मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित चोपनी मांडो से विश्व के सबसे पुराने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट है गारिक मित्र भांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हस्तिनापुर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर और अहिचथ्रा में खुदाई के दौरान गेरू रंग के बर्तनों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बागौर स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है? तो दोस्तों यह राजस्थान में स्थित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल का औजार किस पत्थर के बने होते हैं? तो दोस्तों ये अस्फटिक के बने होते हैं। अस्फटिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण कालीन मानव कठोर क्वार्टजाइट अस्टिक पत्थर का औजार बनता था इसलिए उन्हें क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है मानव सभ्यता के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों मानव सभ्यता के विकास का सही क्रम पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभ्यता के विकास सबसे पाषाण युग पत्थर, फिर कांस्य युग सिंधु सभ्यता और अंत में लौह युग वैदिक काल के रूप में हुआ है।